पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर लगाया बड़ा आरोप। पीएम मोदी ने कहा, पहले इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटा और अब कांग्रेस के मुंह संविधान संशोधन का खून लग गया है, क्योंकि अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। देखिए पहले ये वीडियो क्लिप। कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था और इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को मौलिक अधिकारों को छीनने का और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया था। आदरणीय सभापति जी, खून मुंह पे लग गया था, कोई रोकने वाला था नहीं। और इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने इमरजेंसी तो लगाई, संविधान का दुरुपयोग तो किया ही किया, भारत के लोकतंत्र का गला तो घोट ही दिया। लेकिन 1975 में 39वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव किया, आगे के लिए नहीं, पीछे का भी, अपने पापों का भी उन्होंने। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान आपातकाल का जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए भी इस परिवार की चर्चा करता हूं क्योंकि मेरे 75 साल की इस यात्रा में 55 साल तक एक ही परिवार ने देश पर राज किया है। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। संबोधन में आगे पीएम मोदी ने कहा, पहले तो पंडित नेहरू का अपना संविधान चलता था और इसीलिए उन्होंने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह नहीं मानी। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। इतना ही नहीं, जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया, जिनका नाम था इंदिरा गांधी। क्योंकि वर्ष 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, लेकिन उस फैसले को संविधान बदलकर एकदम से पलट दिया था इंदिरा ने। अर्थात वर्ष 1971 में जो संविधान संशोधन किया गया था, उसने हमारे देश की अदालत के पंख ही काट दिए थे। आदरणीय सभापति जी, उसी दौरान
उसी दरमियान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये भी देखिए, 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया, ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा, गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। आदरणीय सभापति जी, करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। आदरणीय सभापति जी, जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में यह संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था, उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। मोदी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि वर्ष 1951 में चुनी हुई सरकार नहीं थी, तब भी ऑर्डिनेंस लाकर संविधान बदला गया और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला भी किया गया। अब कांग्रेस के मुंह में खून लग गया है, इसीलिए वह संविधान का शिकार लगातार करती आ रही है। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया और ये
संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। और आदरणीय सभापति जी, ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहूलुहान करती रही। इस भाषण के दौरान पीएम मोदी ने शाहबानो केस का जिक्र करते हुए भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को उसका हक दिया था, लेकिन शाहबानो केस में संविधान की भावना की बलि चढ़ाते हुए राजीव गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया था। इस दौरान राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब गांधी परिवार की अगली पीढ़ी भी इसी में लगी हुई है, क्योंकि याद कीजिए, जब सरकार के मुखिया यानी मनमोहन सिंह कैबिनेट नोट बनाते हैं तब उसे भी परिवार की अगली पीढ़ी फाड़ देती है संसद भवन में। आदरणीय सभापति जी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। इतना ही नहीं, और एक पीढ़ी आगे चले और उस पीढ़ी ने क्या किया? भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। आपको बता दें कि बड़ा आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना किया है और संविधान के महत्व को कम भी किया है। अतः कांग्रेस का इतिहास ऐसे कई एग्जाम्पल से भरा पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता की भूख के लिए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अब धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेल रही है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। अब पीएम मोदी के इस संबोधन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब जरूर दीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों की खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।